संस्कृताय। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा हेतु हिंदी व्याकरण का एक मुख्य भाग अलंकार। तो चलिए, अलंकार में जो पाठ्यक्रम में आपके पास है उसको हम बता देते हैं। पाठ्यक्रम में आपके पास शब्दालंकार में क्या क्या है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ये सारे अलंकार आपके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अलंकार का मतलब होता क्या है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। अर्थात अलंकार काव्य की क्या है? सुंदरता है। जिस प्रकार से एक मनुष्य को आभूषणों से युक्त किया जाए या उस पे आभूषणों को सजाया जाए, पहनाया जाए तो कितना सुंदर लगता है, उसी प्रकार काव्य होता है, उस काव्य की शोभा। काव्य में हमारे वर्ण जो सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण से लेकर के शब्द, वाक्य, पूरी कहानी, कथा, ये सभी काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो है कहानियों में, कथाओं में यदि अलंकार न हो तो उसकी शोभा ही नहीं रहती। इसलिए इन काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का बहुत ही महत्व होता है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो स्वयं में आभूषण है, ज्वेलरी जिनको कहते हैं। तो आभूषण जिस तरीके से शोभा बढ़ाते हैं मनुष्य की, उसी तरीके से ये अलंकार भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो चलिए, ये अर्थ इसका हो गया था। अब चलते हैं हम अलंकार के कुछ भेद होते हैं। वो कौन कौन से अलंकार के भेद? काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता रहती है। शब्द और अर्थ दोनों ही महत्व होते हैं हर काव्य में। अतः कहीं शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो कहीं अर्थ चमत्कार के कारण। कहीं पर शब्दों से कुछ वाक्य हम बोलते हैं तो शब्दों के कारण बहुत अच्छा लगता है यदि उसमें अच्छे अच्छे शब्द हो, और कुछ वाक्यों में जो है शब्द का उतना महत्व नहीं होता जितना उसका अर्थ का होता है। इसलिए शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य में शोभा बढ़ाते हैं, दोनों ही काव्य में आवश्यक होते हैं। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होते हैं। इसके विपरीत जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जिन वाक्यों में, जिस काव्य में, जिस रचना में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब शब्दों के कारण कहानी अच्छी लगती है, वाक्य अच्छे लगते हैं, वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार होता है। और जहाँ क्या होता है इसके विपरीत, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण पैदा होता है, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं या दो शब्दों के एक ही अर्थ एक साथ चलते हैं, या एक शब्द निरर्थक, इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थ क्या होता है? अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार। जहाँ शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ेगी वहाँ क्या होगा? शब्दालंकार। तो इस तरीके से अलंकार दो प्रकार के हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक उदाहरण देख लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर आपका क्या है? शब्दालंकार है। ये है आपका शब्दालंकार। देखो शब्दों में यहाँ पर तरनी है, तो इसको यहाँ पर नीचे हम समझाएंगे अभी कि क्या क्या है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। इन दोनों उदाहरणों में विशेष व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि पहले उदाहरण में तरनी की बजाय उसका पर्यायवाची सूर्य, तनुजा की बजाय पर्यायवाची पुत्री और तट की जगह पे पर्यायवाची किनारा रख देते तो काव्य का सारा चमत्कार जाता रहेगा। अर्थात हमें इतना अच्छा नहीं लगता अगर यहाँ पर हम सूर्य लिखते और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पुत्री लिखते, और यहाँ पर हम किनारा लिखते, तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है देखिए यहाँ पर अलंकारों से किस तरीके से अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमने तरनी, तनुजा, तट इसका यूज किया, प्रयोग किया पर्यायवाची का, तो किस तरीके से जो है यहाँ पर ये शब्दालंकार हो गया, किस तरीके से एक वाक्य में चमत्कार सा उत्पन्न हो गया। वैसे ही इसी भांति दूसरे उदाहरण में घटा की पुनरावृत्ति से ही काव्य में सौंदर्य है। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा घटा दो बार आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। यदि ये इसकी जगह कोई अन्य पर्यायवाची रख देते तो सौंदर्य वहाँ नहीं आता, तो शोभा ही नहीं लगती, अच्छा भी नहीं लगता। तो आशय दोनों का यही है कि इनमें एक में शब्दालंकार है और दूसरे में क्या है? अर्थालंकार है। और जब ये शब्दालंकार या अर्थालंकार, मतलब जब अलंकार वाक्यों में नहीं होंगे तो वाक्य बिल्कुल अटपटे से और भद्दे से मालूम होंगे, भद्दे से लगेंगे।
अब हम अन्य उदाहरणों को भी देख लेते हैं। तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा, सिंधुसा विस्तृत और अथाह। यहाँ देखेंगे हम इन दोनों उदाहरण में शिलासा और सिंधुसा के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। शिलासा और सिंधुसा मतलब चट्टान के जैसा और सिंधु मतलब समुद्र के जैसा। तो यदि इनके स्थान पर हम क्रमशः चट्टान तथा सागर शब्द रख दिए जाएं तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा। यदि हम शिला की जगह पर चट्टान और सिंधु की जगह पर सागर भी लिख लेंगे तो भी ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा, तो भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये दोनों ही अर्थालंकार है। मतलब यहाँ अर्थ का ज़्यादा महत्व होता है अर्थालंकार में, और शब्दालंकार में शब्दों का ज़्यादा महत्व होता है। शब्दों के ही कारण काव्य में शोभा भी रहती है। तो चलिए शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं उसका पहला अलंकार हम पढ़ लेते हैं। शब्दालंकार, शब्द में पाए जाने वाले अलंकार अनेक है, उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार है जो यहाँ दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में आज पढ़ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ऊपर लिखा है ये शब्दालंकार है, शब्दों का ही हेर फेर इसमें होगा। तो यहाँ कह रहे हैं जहाँ व्यंजन जो वर्ण है ना, उनकी आवृत्ति जहाँ बार बार होगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ देखेंगे उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। यहाँ हम देखेंगे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, त त त त, तो यहाँ त की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यह क्या है, अनुप्रास अलंकार है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तो चारुचंद्र की यहाँ पे च की जो है पुनरावृत्ति बार बार च की, और ल की पुनरावृत्ति जल थल में, खेल ल, चंचल ल, तो ल की आवृत्ति और च की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। तीसरा, लट लटकने मनो मत मधुप गण मादक मधु ही पिए, यहाँ पर भी हम देखेंगे ल की पुनरावृत्ति है और साथ में म की पुनरावृत्ति है, यहाँ देखेंगे। तो इसलिए ल और म की आवृत्ति के कारण, मतलब आवृत्ति का मतलब है एक ही वर्ण बार बार व्यंजन, ध्यान देंगे व्यंजन ओनली, व्यंजनों की पुनरावृत्ति हो रही है, ल म की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। धातव्य है कि व्यंजनों की आवृत्ति में भी कोई नियम होना चाहिए, या तो वह शब्द के आरंभ में आवृत्ति करे या मध्य में या अंत में। कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे हम। ये ध्यान रखने योग्य है कि जो व्यंजन वर्ण है उनकी जो क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, वो कहाँ हो रही है, शब्द के अंत में हो रही है, बीच में हो रही है कि आदि में हो रही है, तो इसके बात का भी हमें ध्यान रखना है। यदि आदि में हो रही है तो आदि में ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे स्टार्ट में, मतलब तरनी में पहला त है, तनुजा में भी पहला ही त है, तट में भी त पहला है, तमाल में भी त पहला है। ऐसे चंचल चारों में भी च की आवृत्ति पहले पहले, शब्दों के पहले पहले च की आवृत्ति हो रही है, तो ऐसा होना जरूरी है, तभी आपका अनुप्रास अलंकार होगा ही। और आगे चलते हैं, कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं इसके। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, यहाँ पर देखेंगे का बार बार क्या हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। दूसरा, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, यहाँ पर भी देखेंगे क की पुनरावृत्ति हो रही है और न की पुनरावृत्ति हो रही है। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, तो यहाँ पर भी न की पुनरावृत्ति हो रही है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, यहाँ पर ध की और स की पुनरावृत्ति हो रही है। नभ पर चमचम चपला चमकी, यहाँ पर देखेंगे चमचम चपला चमकी में च के पुनरावृत्ति हो रही है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जेहि शशि कीन सरज सकलंकु, यहाँ पर भी देखेंगे नी पहले इसमें इस लाइन में नी और दूसरी लाइन में क्या है कि दूसरी लाइन में शशि और सरुज, तो दूसरी लाइन में स की पुनरावृत्ति हो रही है। कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दे, यहाँ पर देखेंगे कु का क की मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दिह दारुन दलन के, यहाँ पर भह का हमने पहला देखा और
दूसरे वाले में ख ख की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार आपका होगा। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ पर भी देखेंगे ब ब का जो है पुनरावृत्ति हो रही है, ब ब का उच्चारण बार बार हो रहा है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमित बुलाए, ये जो है रामायण का वो है चौपाई है। मुदित महीपति म का जो है म की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ स की पुनरावृत्ति हो रही है। और आगे चलते हैं। कायर क्रूर कपूत कुचाली यों मर जाते हैं, यहाँ पे क की पुनरावृत्ति। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेश का उजियाला, यहाँ पर भी म की पुनरावृत्ति। जग जांचिए को न जांचिए, जो जिए जांचिए जानकी जाना ही रे, यहाँ पे ज का देखेंगे कितना अच्छा है, कितना बड़ा चमत्कार है, यही काव्य की शोभा है। देखिए भग्न मन रत्नाकर में वह राह, यहाँ पर देखेंगे र का पुनरावृत्ति है। बरसत बारिद बूंद, यहाँ पर भी ब की पुनरावृत्ति है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि एक जो व्यंजन है, व्यंजन की पुनरावृत्ति 1 से 2 बार भी यदि आ जाता है, 2 से अधिक बार आता है, तो वहाँ पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे, यहाँ पर प देखेंगे तीनों में प की पुनरावृत्ति हो रही है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, सुरभित सुंदर सुखद स की पुनरावृत्ति है सुमन में, इस पंक्ति में, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कुकई लगी कोयले कंदवन पे बैठी फेरी, यहाँ पर भी क की पुनरावृत्ति है। और आगे चलेंगे थोड़ा। मिटा मोदु मन भय मलीने, यह म की पुनरावृत्ति है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, यहाँ पे सकल सुख साथ स की पुनरावृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। और आगे चलते हैं यमक अलंकार में। यमक अलंकार के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। दूसरा जो शब्द अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। ध्यान देंगे, जहां एक शब्द क्या होता है बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे ध्यान देंगे, काली घटा का घमंड घटा, क्या है? काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखेंगे, यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहली बार बादलों के जमघट के लिए तथा दूसरी बार कम हुआ के लिए। पहले हम देखेंगे यहाँ काली घटा का घमंड घटा, अर्थात पहली घटा जो है वो बादलों के लिए आया है और दूसरी जो घटा आई है वो किसके लिए आई है? कम होने के लिए। अतः यहाँ क्या है? यमक अलंकार है। एक ही शब्द का 2 बार आवृत्ति हो, लेकिन 2 बार आवृत्ति तो हो लेकिन क्या हो, साथ में उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे दूसरा उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है। पहले का सोना है, दूसरे का धतूरा है। कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार हुआ है। ये सीबीएसई के बोर्ड में 2009 में भी आया था। और तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। माला फेरत जुग भैया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर फेर तथा मन का शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग द्रष्टव्य है। फेर और मन का, इनका क्या है? भिन्न भिन्न शब्दों में। एक फेर ये है, 2 बार फेर का है। मन का 3 बार है। तीनों का अलग अलग अर्थ है। मन का माला का दाना, मन का हृदय और फेर का चक्कर या घुमा। ये 2 अर्थ हो रहे। पहले का क्या है? चक्कर है और दूसरे का क्या है? घुमा है। तो इस तरीके से ये आपके 2 अर्थ हो रहे हैं एक ही शब्द के। यदि 2 बार उनका प्रयोग भी है, 2 या 3 बार प्रयोग भी है, तब भी क्या होता है? उनका अर्थ अलग होना चाहिए, एक ही अर्थ नहीं होना चाहिए। वहीं पे आपका यमक अलंकार होता है। और यहाँ दूसरे में चलेंगे, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी फे उर्वशी समान।
अब यहाँ देखेंगे उर्वशी, उर्वशी 3 बार आया है, तो उर्वशी का मतलब हृदय में बसने वाली, और उर्वशी का मतलब एक अप्सरा। उर्वशी का मतलब एक हृदय में, उर मतलब हृदय होता है, हृदय में बसने वाली उर्वशी। दूसरा उर्वशी एक अप्सरा का नाम है, वो भी उर्वशी है। तो 2 अर्थ यहाँ पर हो रहे हैं। अगर अलग अलग भी अर्थ शब्द आते हैं तो उनका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए, यही मतलब है, और वहीं पे यमक अलंकार होता भी है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने आपको अनुप्रास और यमक अलंकार के बारे में बताया, और साथ ही हमने अलंकार की जो डेफिनेशन है, परिभाषा आपको बताई और समझाई। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के भागों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।